तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 84। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन आपका ये टेस्ट हुआ था 84 एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। उसी का क्या है कि आज टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड हम लेकर के आ गए हैं। मतलब जितने लोग इस 84 नंबर टेस्ट को अटेम्प्ट किए होंगे उन सभी का रैंक कार्ड हम आपको दिखाने वाले हैं आज। प्लस जो टेस्ट पेपर था उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए होंगे, जो लोग टेस्ट से वंचित हो गए होंगे, वो भी क्या करेंगे कि कम से कम टेस्ट पेपर देख लेंगे कि किस तरह का टेस्ट पेपर आज था। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं कि देरी नहीं करते हैं, हम 84 नंबर जो टेस्ट पेपर है उसको हम डिस्कस करके खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम आपका रैंक कार्ड दिखा देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिए जो लोग नए हैं, अगर आप भी एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, फ्री में होता है। इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देना है टेस्ट, ये आपको हम क्या करेंगे कि ये जो टेस्ट पेपर 84 है उसमें टेस्ट का पेपर जो है उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके देखने के बाद हम आपको बता देंगे कि टेस्ट कहां से देना है कहां से नहीं देना है। तो कम से कम क्या कीजिएगा ना दोस्त कि टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा, हम आपको बता देंगे कि टेस्ट कैसे दिया जाता है कैसे नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम देख लेते हैं इस टेस्ट 84 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा, देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पढ़िए। पहला है टेस्ट पेपर का, कहता है कि जब किसी बोतल में क्या होता है ना कि पानी भरा जाता है, पानी भरने के बाद क्या होता है कि उसे कुछ देर जो है जमने दिया जाता है। जब जम जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना कि उसका बोतल जो होता है वो क्रैक हो जाता है। तो वो किस वजह से क्रैक होता है यही हमें बताना है। ठीक है, बहुतों लोगों ने सही मारा है और बहुतों लोगों ने गलत मार दिया। बहुतों लोगों ने ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन मार दिया है कि क्या है कि बोतल जो है कहता है कि सिकुड़ जाता है जिसकी वजह से फूट जाता है। नहीं दोस्त, ये गलत है। देखिए, जब भी किसी बोतल में आप पानी रखते हैं ना, तो पानी रखने के बाद जब जम जाता है तो उसका फैलाव होता है। क्या होता है, पानी का फैलाव होता है जमने के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो बोतल जो है क्रैक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको क्या करते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्त सारे टेस्ट का पेपर। देखिएगा, देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्या कि कोई साइकिल सवार है। ठीक है, वो क्या होता है कि किसी मोड़ पर जब घूमता है तो वह क्या होता है। देखिए, आप जब भी राउंड राउंड साइकिल घुमाते होइएगा तो किसी मोड़ पे या किसी भी टर्निंग होता होगा, वहां पे जब साइकिल घुमाते हैं तो आपकी क्या होते हैं कि कुछ और झुक जाते हैं, सेंटर की ओर क्या होते हैं कि झुक जाते हैं। तो ये अंदर की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं ये भी बताएंगे। ऑप्शन है वैसे देख लीजिए कि ये सेकेंड नंबर आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा कि अंदर की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, क्योंकि अपकेंद्र बल क्या, अभिकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो अपकेंद्र बल क्या होता है कि आप पर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि दोस्त हम झुक जाते हैं। ठीक है, और उसी वजह से हम बैलेंस भी बनाते हैं। अगर ये अप्लाई ना हो अभिकेंद्र बल तो हम क्या हो सकते हैं कि गिर भी सकते हैं। तो अभिकेंद्र बल की वजह से अपना बैलेंस भी कायम रहता है और हम उस ओर झुक भी जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है कि इसमें जब जल जो होता है ना कि ऊंचाई से गिरती है तब उसका टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, जल जब भी ऊंचाई से गिरेगा, जैसे कि झरना गिरता है, तो जब भी ऊंचाई से गिरता है ना तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है जल का, बढ़ जाता है। तो ये सेकेंड नंबर है। अब जान लीजिए कि तापमान क्यों बढ़ता है। तो जब जल जो ऊंचाई पे होता है तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा होती है। जब ऊंचाई से वो गिरना शुरू करता है तो वही स्थितिज ऊर्जा होता है ना, वो उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें तापमान जो होता है जल का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर आपको क्वेश्चन बताते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। ये कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा, इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें से किसमें दिखाएगा। पहला देख लीजिए, पहला नंबर तो कहता है कि जल से जब प्रकाश अगर कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाएगा। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर आपको कहता है कि वायु से जब प्रकाश जल में प्रवेश करेगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाएगा, बिल्कुल नहीं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि हीरे से जब कांच में प्रवेश करती है प्रकाश तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि जब प्रकाश जान लीजिए कि क्या होगा कि हीरे से कांच में प्रवेश करेगा तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई देगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, टेस्ट के क्वेश्चन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना कहता है
से प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे है। मतलब क्या है प्रकाश की तरंगे? देखिए, ध्रुवण की घटना आपको पता ही होगा कि क्या होती है। उसमें ध्रुवण की घटना जो होती है दोस्त, आपको हम बताते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे में होती है। किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही ध्रुवण की घटना होती है, न कि अनुदैर्ध्य तरंग में होती है, जान लीजिए। और उसमें जान लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंग में जो ध्रुवण की घटना होती है, उसमें तरंग और उसमें जो कण होते हैं वो दोनों समान होते हैं, तभी जो है ध्रुवण की घटना होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। जिससे भी थर्ड मारा होगा दोस्त, बिल्कुल सही मारा होगा। ठीक है, तो ये चीजें है इंपॉर्टेंट ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जो टेस्ट पेपर का है। देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है, इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं किसे कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल, इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब जान लीजिए उन्हें जो है डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा कि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि कोयले के कहता है कि किस किस्म में जो है मूल पादप द्रव्य का कहता है कि अभिज्ञ जो है अवशेष पाए जाते हैं। मतलब कि जो पादप का होता है वो अवशेष पाया जाता है। इस कोयले के किस किस्म में? कोयले के 4 किस्म होते हैं, ये पता है, ये चारों होता है, लेकिन किस किस्म में जो है पादप का मूल द्रव्य जो है अभिज्ञ अवशेष पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त, ये पीट होगा। क्या होगा? ये फोर्थ नंबर पीट होगा। पीट में क्या होता है ना कि मूल पादप का द्रव्य का जो है अवशेष पाया जाता है, क्योंकि इसमें ये जो होता है, मतलब कहिए तो कोयला का जो होता है ना, प्रारंभिक स्टेज ही होता है। ये पीट जो होता है सो प्रारंभिक स्टेज ही होता है। जो क्या होता है कि सरे गले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसीलिए इस पीट को दोस्त पादप के मूल द्रव्य का अभिज्ञ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जो बच गया लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, ये सभी में पादप का मूल द्रव्य का अवशेष बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है दोस्त? ये चीज कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी ब्लॉक करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिपथ जो है आपका एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? देखिए, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए कहता है किस एलिमेंट का यूज किया जाता है? ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि विद्युत धारिता का इस्तेमाल करते हैं। किसका? विद्युत धारिता का। इसमें देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, विद्युत धारिता का। ठीक है, विद्युत धारिता का इस्तेमाल करते हैं। वैसे जान लीजिए कि डीसी ब्लॉक जो होता है विद्युत धारिता का इस्तेमाल करती है। एक रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर क्या करता है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निर्वात में अगर स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से अगर कोई मान लीजिए कि वस्तु अगर गिर रही है तो उसमें किसका मान जो होगा वो समान होगा, ये है। ठीक है, तो देखिए अगर निर्वात है जिसमें हवा नहीं है, दो वस्तु को अगर गिराइएगा तो समान रूप से गिरेगा, तो उसमें क्या समान होगा यही हमको बताना है। देखिए उसमें जो होगा ना वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो बिल्कुल समान होता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर त्वरण जो होता है, जो स्मॉल जी कहते हैं, वो बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर, ये सारे है दोस्त टेस्ट का ही क्वेश्चन है, जान लीजिए। अगर देखिए आपको हम जैसे कि बता दिए है कि यहाँ पे फ्री में ही टेस्ट होता है एलपी और टेक्नीशियन ज्योमेट्री के लिए, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है टेस्ट देते हैं, आप देखिएगा स्कोर कार्ड जब रैंक कार्ड आपको दिखाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि अटेम्प्ट किया है। अब उसमें आपका कितना स्थान है ये हम आपको दिखाते हैं। वैसे आप स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, जब टेस्ट दीजिएगा तो उस समय आपका स्कोर आ जाता है कि आपका मार्क्स कितना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है टेस्ट देते हैं तो उनके बीच में कितने नंबर पे आप रैंक कर रहे हैं ये रैंक कार्ड हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट अगर देना होगा ना तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये जो देख रहे हैं सो इसमें ERCB सर लिखिएगा, एप्लीकेशन पे जाकर के प्ले स्टोर जो है उस पर ये सर्च कीजिएगा ERCB सर, ये आ जाएगा। आने के बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसमें ढूंढ लीजिएगा कि कहां पे टेस्ट है, क्योंकि आज भी टेस्ट आपका एक्टिव है। आज भी टेस्ट 85 नंबर जो है वो एक्टिव है, तो फटाफट उसको भी दे लीजिएगा, देर मत कीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे हम इसका डिस्कशन प्लस जो है रैंक कार्ड हम लेकर के आएंगे।
ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जो लोग डाउनलोड कर रखे हैं उन्हें तो खैर पता ही है, जो लोग रेगुलर टेस्ट देते हैं उन्हें पता है कि कैसे टेस्ट होता है, नहीं होता है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, इसलिए कह रहे हैं फटाफट टेस्ट देते रहिए, हम डिस्कशन कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा देर मत कीजिए। जो लोग डाउनलोड कर लिए होंगे दोस्त, कम से कम जाकर के रेटिंग जरूर दे दीजिएगा प्ले स्टोर पे जाकर के, जहां एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वहीं पे स्टार होगा, जितना लगे कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमें स्टार देना उतना दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रदीप की माप जो है कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है। तो प्रदीप यानी ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस को जो है क्या करते हैं, किसका माप, किसके द्वारा माप करते हैं, लक्स मीटर के द्वारा। किसके, लक्स मीटर के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। लक्स मीटर के द्वारा जो है ल्यूमिनियस का जो है क्या होता है, माप किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो किस तरह का व्यवहार करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या किस तरह का काम करता है ये हमें बता रहा है। देखिए पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो लेंस की तरह व्यवहार करता है, ये तो पता है, लेकिन किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा ये हमें बताना है। ध्यान रखिएगा अवतल लेंस की तरह, किसे, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, अवतल लेंस। इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कह रहा है कि एक जैव पद्धति जिसमें क्या होता है कि प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसमें से कौन है, किसमें जो है, इसमें इस सारे ऑप्शन में से किसमें जो है प्राश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का जो यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में ही किया जाता है, ये तो पता ही है, लेकिन मेडिकल फील्ड में किसमें किया जाता है, पहला देख लीजिए, पहला तो ईसीजी कहता है, दूसरा ईईजी देता है, तीसरा नंबर एक्सरे कहता है, चौथा नंबर आपको कह रहा है कि सोनोग्राफी। देखिए प्राश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो मेडिकल फील्ड में किया जाता है, जिसका दूसरे रूप में हम लोग जो है सोनोग्राफी के नाम से जानते हैं। किसे, सोनोग्राफी। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी होता है क्या है जान लीजिए, आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका लाइव जो है टेलीकास्ट करने के लिए इसका जो है क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक जो है साउंड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कहता है कि यदि किसी स्थान के तापमान में एकाएक अगर वृद्धि कर दिया जाए तो आर्द्रता में क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी स्थान पे अगर टेम्परेचर को एकाएक वृद्धि कर दीजिए तो वहां की ह्यूमिडिटी क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा ये हमें बताना है। ध्यान रखिएगा तो आर्द्रता क्या होगा। देखिए टेम्परेचर आर्द्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता घट जाएगा, अगर आर्द्रता बढ़ता है तो टेम्परेचर घट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या कहता है कि टेम्परेचर को अचानक बढ़ा दिया जाता है, सहसा एकाएक वृद्धि कर दी जाती है, तो आर्द्रता में क्या होगा, आर्द्रता घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, आर्द्रता घट जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त बता देते हैं। देखिएगा टेस्ट का अगला नंबर क्वेश्चन, ये अगला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि बोलोमीटर मापन एक युक्ति है। तो बोलोमीटर किसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें बोलोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है, जान लीजिए कि विकिरण को, क्या, विकिरण को कहीं से भी, जैसे डार्क पदार्थ है वहां से उष्मा भी निकलती है तो उष्मा से विकिरण निकलती है, तो उष्मा के विकिरण को भी मेजर करने के लिए जो है बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उष्मीय विकिरण कहिए, वो उष्मीय विकिरण का इस्तेमाल करते, मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बोलोमीटर का। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बोलोमीटर दोस्त इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि यदि किसी स्थान में तापमान में, अच्छा ये तो हम बता ही दिए हैं अभी, क्वेश्चन लगता है कि 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है दोस्त, 2 बार रिपीट हो जाए 3 बार रिपीट हो कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि किन कहता है कि विकिरणों में प्रकीर्णन के माध्यम से क्या होता है कि नाभिक के आकार का जो है आकलन किया जाता है। मतलब किन किरणों के माध्यम से, किन किरणों के प्रकीर्णन के माध्यम से नाभिक का आकलन किया जाता है। देखिए नाभिक का आकलन आपको पता है कि किसने किया था, हमारे रदरफोर्ड साहब ने किया था 1911 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया था कि अल्फा कण से सोने की पतली पत्थर पे आघात कराया था, जिससे उन्होंने नाभिक का भी पता लगाया था। उन्होंने ये चीज बताया था कि नाभिक में पहले से कोई ना कोई पॉजिटिव आवेश है जो नाभिक से अल्फा कण टकरा करके ठीक अपने डायरेक्शन में आ जाती है, और अल्फा कण पे क्या होता है कि पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, तो ये तो पता ही है। तो ये जान लीजिए कि अल्फा कण के प्रकीर्णन का इस्तेमाल किया जाता है नाभिक के आकार को आकलन करने के लिए।
किसका? अल्फा कण का। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, अल्फा कण का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर जो होता है को कंट्रोल करने के लिए, कहता है नियंत्रण करने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है, यह बताना है, रेडियो आइसोटोप का। ठीक है, इसमें से कौन है? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल जो होता है वो ब्लड कैंसर के जो है कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सागरीय खरपतवार में कहता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो सागरीय खरपतवार होता है, जानते होइएगा, उसमें जान लीजिए कि सबसे ज्यादा स्रोत जो होता है उसमें लवण का होता है। लवण में मतलब कि आयोडीन का होता है। किसका? आयोडीन का होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, आयोडीन का। इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो रदरफोर्ड का आपको पहले ही बता दिए है ना कि अल्फा कण से आघात कराया था सोने की पतली पत्थर पे। उन्होंने क्या पता लगाया था कि इसमें पहले से कोई ना कोई नाभिक है जिसमें एक पॉजिटिव कण उपस्थित है। तो नाभिक होने का सिद्ध किया था उन्होंने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्रक, परमाणु के केंद्रक, न्यूक्लियस का पता किया था। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, न्यूक्लियस, परमाणु के केंद्रक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि लकड़ी के भंजन आसमान से प्राप्त होता है। मतलब लकड़ी का भंजन लकड़ी का भंजन कैसे होता है कि लकड़ी को क्या होता है कि किसी बर्तन में रख करके खूब हीट कीजिए और उसमें से जब तक के पूरा जो है पानी न निकल जाए, पूरे कोयले की तरह न हो जाए, वो लकड़ी का भंजन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो कहता है कि उससे जो प्राप्त होता है उसे बताना है कि उससे क्या प्राप्त होता है। दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका प्राप्त होता है क्या? पैरोग्लिनियस जो है एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा ही और प्राप्त होता है, टारपीन भी प्राप्त होता है, मेथनॉल भी प्राप्त होता है, लकड़ी का कोयला भी प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें जो है प्राप्त होती रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम जो है फ्रांस के नाम पे रखा गया है, जिसमें से एक तत्व का नाम आपको फ्रांसियम दे दिया है, लेकिन दूसरे तत्व का नाम बताना है कि कौन है जो फ्रांस के नाम पे रखा गया है। देखिए एक तो फ्रांसियम हो गया, दूसरा जान लीजिए कि फर्मियम हो गया। क्या है? फर्मियम है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, फर्मियम, जो फ्रांस के नाम पे रखा गया है। ठीक है, काफी लोगों ने टेस्ट दिया है और काफी हद तक के जो है सही ही माना है। देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये कहा जा रहा है कि दमा एवं खांसी के रोगों को काम में आने वाली जो है औषधि जो होती है वो क्या होती है कि एफेड्रियन होता है। एफेड्रियन से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें से एफेड्रियन से जो प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर क्या? एफेड्रा प्राप्त किया जाता है। अब जान लीजिए कि एफेड्रियन होता क्या है। देखिए ये एक तरह का क्या होता है कि औषधि होता है, बताइए, जिसे नाक से दिया जाता है। ये कहां पे दिया जाता है? ये फ्रांस में होता है। ये फ्रांस का एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसको हम लोग राइनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो एफेड्रियन को क्या किया जाता है? नाक से दिया जाता है, जो एफेड्रा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त बता देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा जो है अनुवांशिक के विज्ञान को जो है अनुवांशिकी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको हम बताते हैं कि ऑप्शन जो करेक्ट होगा वाटसन साहब को। किसे? वाटसन, विलियम वाटसन को अनुवांशिक शब्द का जो कहिए निर्माण वो विलियम वाटसन साहब ने ही दिया था। ठीक है, जो ब्रिटिश के जीव वैज्ञानिक थे। तो ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का जो है संबंध दांतों की विकृति के साथ है। देखिए दांतों की विकृति के साथ जो है फ्लोरीन का है। किसका? फ्लोरीन का है। ये थर्ड नंबर। देखिए टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि फ्लोरीन होता है। जो कैविटी में विटी हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए टूथपेस्ट में क्या होता है कि ये फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, फ्लोरीन का संबंध है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पचे हुए भोजन में क्या होता है ना कि विषैले पदार्थ होते हैं, तो उसका जो है चूषण जो है वो कौन सा अंग करता है। देखिए उसका विषैले जो होता है पदार्थ जो है उसका चूषण जो है अपने शरीर के सबसे बड़े अंग जो होते हैं कौन होता है? त्वचा होता है। तो त्वचा उसको चूषण करके बाहर करता है। दूसरी नंबर जान लीजिए त्वचा के बाद अगर बात करें तो वो लीवर होता है। त्वचा के बाद लीवर होता है। तो ध्यान रखना है ये चीजें। ऑप्शन में देख लीजिएगा आपका ये सेकेंड नंबर त्वचा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पचे हुए विषैले पदार्थ को बाहर करने का यही काम करता है। लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिएगा टेस्ट का।
ये है टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। दोस्त टेस्ट में 25 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं साइंस के, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, टेस्ट हमेशा देते रहिएगा। आज भी आपका 85 नंबर टेस्ट एक्टिव है, बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है ERCB सर के नाम से और इसे वहां से दे देना है। कहां से देना है, जो लोग काफी इंटेलिजेंट होंगे वो खोज लेंगे टेस्ट कहां होता है कहां नहीं होता है। जिन लोगों को अगर पता ना चले दोस्त, एक बार कॉल या मैसेज जरूर कर लीजिएगा, या इसमें चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, चैट जरूर कर लीजिएगा, आपको पता बता देंगे कि कहां पे टेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कह रहा है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं इसमें से। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कि शिशु के जानकारी लेते हैं, उसकी हरकत, शिशु के अंदर क्या हरकतें हलचलें हो रही है शिशु को मां के गर्भ में, इसके पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। 4th नंबर आपका है आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं ना दोस्त कि जो लोग टेस्ट दिए उनका हम क्या करते हैं ना कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं। क्या करते हैं, स्कोर कार्ड मतलब कि रैंक कार्ड देख लेते हैं। आप देखते हैं कि आज उन्होंने मतलब किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, दिखा देते हैं। और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, जो लोग नए हैं, तो दोस्त आप बिल्कुल टेस्ट दीजिएगा। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यहीं पे टेस्ट होगा। ज्यादा समय नहीं है आपके पास में, मुश्किल से अब तो बचा ही नहीं है समय, तो फटाफट इंस्टॉल कीजिए। जितने भी दिन बचे हुए हैं उसे मन से जो है टेस्ट दीजिए, क्योंकि साइंस आपका स्ट्रांग होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, तो चुटकी में आप निकाल सकते हैं। ये आपको हम बहुत पहले ही बता दिए थे, आज भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हैं, आपका रैंक दिखा देते हैं जो लोग टेस्ट दिए हैं। देखिएगा ये है अपना रैंक कार्ड। देखिएगा आज जो पहले नंबर पे है ये अजीत कुमार है, बहुत अच्छा है दोस्त। अजीत कुमार साहब जो है नंबर 1 पे है। दूसरा नंबर पे देख लीजिएगा कि मुकेश मल्होत्रा साहब है जो सेकंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा, तीसरे नंबर पे विक्रम यादव है। चौथे नंबर पे अरविंद साहब है। 5वें नंबर पे गुड्डू यादव साहब है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। छठे नंबर पे कौन है, हाँ छठे नंबर पे देख लीजिएगा, छठे नंबर पे ये मंटू साहब है। कौन है, मंटू साहब है, बहुत अच्छा दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए अगला दिखाते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर पे जो है 7वें नंबर पे अगर बात करें तो मृत्युंजय साहब है। 8वें नंबर पे अगर बात कर ले तो राजू यादव साहब है। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संजीव साहब है। उसको 10वें नंबर पे देख लीजिए, 10वें नंबर पे ये संदीप सुमन साहब है। 11वें नंबर पे भी संदीप सुमन साहब है। कैसे 2 बार दे दिए, आई डोंट नो हाउ इज ए पॉसिबल। संदीप भाई कैसे 2 बार दे लेते हो आप, चलिए कोई नहीं। 12वें नंबर पे देख लीजिएगा, 12वें नंबर 12th नंबर पे जो है अंकज भाई है। कौन है, अंकज भाई है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए 13वें नंबर पे देखिएगा, 13वें नंबर पे ये रंजय पांडे है। 14वें नंबर पे देख लीजिएगा 14 नंबर पे देवेंद्र भाई है। 15 नंबर पे देख लीजिएगा, 15 नंबर पे ये संदीप जो मुजफ्फरपुर से है। उसके बाद 16 नंबर पे पंकज भाई है। उसके बाद 17 नंबर पे ये सुबोध भाई है। उसके बाद 18 नंबर पे आरजू तमन्ना है जो 18 नंबर पे है, बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए दिखाते हैं अगला 19वें नंबर पे। 19वें नंबर पे देख लीजिएगा कि बबलू साहब है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 20वें नंबर पे ये कुंदन किशोरी है। 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विकास साहब है। 22वें नंबर पे जो आज टेस्ट में है ये कुंदन किशोरी, ये भी 2 बार दे दिए है, पता नहीं कैसे। 23वें नंबर पे जो आपका है ये आपका क्या है कि रंजन सिंह है। उसके बाद रंजय सिंह है। उसके बाद जो है 24वें नंबर पे जो है विनय, जो हमारे यूपी साहब है। ठीक है, यूपी से विनय साहब, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 25 नंबर पे ये संजीव भाई है। उसका 26 नंबर पे देख लीजिएगा कि अविनाश है। उसका 27 नंबर पे देख लीजिएगा, 27 पे राज मुन्ना साहब है। 28 नंबर पे देख लीजिएगा कि कुंदन कुमार है। उसका 29 नंबर पे देख लीजिएगा, 29 पे मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से। उसके बाद 30 नंबर पे ये मोहन साहब है। 30 नंबर पे मोहन साहब है, बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए 31 नंबर पे देख लीजिएगा कि मुन्ना है जो उपाध्याय से है, 2 बार दे दिए हैं। 32 नंबर पे देख लीजिएगा कि मोहन कुमार साहब है। उसका 33 नंबर पे देख लीजिएगा, 33 नंबर पे हरिओम भाई है। उसका 34 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि सुधीर भाई है। उसका 35 नंबर पे ये नितिन भाई है। उसका 36 नंबर पे देख लीजिएगा कि मुनेंद्रा जो जिला बदायूं यूपी से है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 37 नंबर पे ये राहुल भारद्वाज है। 38 नंबर पे देख लीजिएगा कि कालीनाथ साहब है। उसका 39 नंबर पे देख लीजिएगा, 39 पे ये कृष्णा साहब है। उसको 40 नंबर पे देख लीजिएगा कि राजमणि साहब है। उसको 41 नंबर पे देख लीजिएगा कि पंकज कुमार है। उसका जो है आपका 42 नंबर पे ये कालीनाथ साहब है। ठीक है, कालीनाथ भी 2 बार कैसे दे देते हो पता नहीं चलता है। ठीक है, एक ही बार दीजिए टेस्ट।
चलिए उसके बाद आपको दे देते हैं कि 43 नंबर पे योगेश साहब है, उसको 44 नंबर पे देख लीजिएगा कि हरिओम जाटव साहब है, उसको 45 नंबर पे देख लीजिएगा। 45 नंबर पे जो आज है ये कमलेश साहब है, उसको 46 नंबर पे देख लीजिएगा। 46 नंबर पे वीरेंद्र साहब है। 47 नंबर पे देख लीजिएगा कि डॉली यादव है, उसको 48 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनिल कुमार साहब है। 48 नंबर पे अनिल कुमार साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 49 नंबर पे पंकज कुमार साहब है, उसका 50 नंबर पे देख लीजिएगा कि नारायण है, उसका 51 नंबर पे देख लीजिएगा कि पंकज कुमार है। उसका 52 नंबर पे यादवेंद्रा है, उसको जो है 53 नंबर पे देख लीजिएगा कि देवेश भाई है, उसको 54 नंबर पे देख लीजिएगा कि मनीष मीना कुमार करके हैं, ये है। चलिए बहुत अच्छा है। 55 नंबर पे देख लीजिए। 59 पे जो है ईशांत झा है, उसको 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि पी कुमार जो है धरवाद से, उसको 57 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि सुजय भाई है, उसको 58 नंबर पे देखिएगा। 58 नंबर पे ये भूषण साहब है। 59 नंबर पे ये चंदन साहब है, उसको जो 60 नंबर पे जो है ये उत्सव कुमार साहब है। क्या है? उत्सव कुमार साहब। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए 61 पे देखिएगा उत्सव यादव है, उत्सव 2 बार आ गया है, एक यादव एक कुमार करके। 62 नंबर पे देख लीजिएगा, 62 नंबर पे ये डीएस मीना जो है कोटा से है, उस पर 63 नंबर पे देख लीजिएगा कि जावेद आलम साहब है, उसका 64 नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल कुमार है, उसका 65 नंबर पे देख लीजिएगा आप कि सन्नी सिंह है, उसका जो है 66 नंबर पे जो है ये संतोष साहब है। ठीक है, संतोष भाई, मेहनत कीजिए। चलिए 67 नंबर पे देख लीजिएगा। 67 नंबर पे ये बबलू जो पटना से। 68 नंबर पे जो है इंद्रजीत साहब है, उस पर 69 नंबर पे देख लीजिएगा। 69 पे ये पवन है, उसको 70 नंबर पे देखिएगा। 70 नंबर पे ये श्याम कुमार साहब है, उसको 71 नंबर पे देख लीजिएगा। तो आकाश साहब है, उसको 72 नंबर पे देख लीजिएगा। के सिंह है जो जौनपुर से टेस्ट देते हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे बने रहिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप 73 नंबर पे ये बंटी भाई है, उसको 74 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनूप कुमार है, उसको जो है 75 नंबर पे देख लीजिएगा कि ये विपुल साहब है, उसको 76 नंबर पे देख लीजिएगा कि विराट यादव है। 77 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनिल कुमार साहब है, उसको 76 नंबर पे 78 नंबर पे ये दीपक साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 79 नंबर पे ये क्या है कि अविनाश साहब है, उसको जो है अवनीश है, अविनेश है। उसके बाद 80 नंबर पे देख लीजिएगा कि सुदामा माहिली है। उसके बाद 81 नंबर पे जो है दोस्त ये क्या है कि सुमित भाई है। उसके बाद जो है आपका क्या है कि 82 नंबर पे क्या है कि उदय प्रकाश साहब है। 83 नंबर पे देख लीजिएगा, 83 नंबर पे सम्राट बुद्धू साहब है। 84 नंबर की अगर बात कर ले तो कुमार अरविंद करके जो है ये है। ठीक है, मेल आईडी दे रखे हैं दोस्त, नाम देना था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 85 नंबर पे रामदयाल साहब है। 86 नंबर पे जो है आज ये अभिषेक साहब है। 87 नंबर पे जो है ये पंकज कुमार साहब है। उसके बाद 88 नंबर पे देख लीजिएगा, 88 नंबर पे मनोज साहब है। उसके बाद 89 नंबर पे देख लीजिएगा, 89 नंबर पे ये मोरी साहब है। उसके बाद 90 नंबर पे देख लीजिएगा कि काजल कुमारी जो है 90 नंबर लेकर के आई है। ठीक है, 90 नंबर इनका रैंक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 91 नंबर पे ये देवेंद्र साहब है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 92 नंबर पे अनिरुद्ध है। 93 नंबर पे जो है 93 पे अनुष कुमार है। उसके बाद जो है 94 नंबर पे जो है ये विजय कुमार साहब है। उसके बाद 95 नंबर पे देखिएगा कि अजय कुमार साहब है। उसका 96 नंबर पे देखिएगा ये सक्सेना साहब है। ठीक है, 96 पे सक्सेना साहब है। बहुत अच्छा है। चलिए टेस्ट ऐसे देते रहिए। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं 97 नंबर पे ये राहुल कुमार है। उसको 97 नंबर पे देख लीजिएगा, 97 बता दिए। 98 पे देखिएगा कि मुरेंद्रा है। उसके बाद आपके 99 नंबर पे देख लीजिएगा कि लाल मणि साहब है। उसके बाद 100 नंबर पे देख लीजिएगा कि सुमित कुमार है। उसके बाद 101 नंबर पे इंदल कुमार है। उसके बाद 102 नंबर पे जो है ये रोशन शर्मा है। ठीक है, 102 नंबर पे रोशन शर्मा है। बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 103 नंबर पे ये राजकुमार साहब है। उसके बाद 104 नंबर पे देख लीजिएगा कि शिवम कुमार है, शिवम ठाकुर है। उसके बाद 105 नंबर पे देख लीजिएगा कि मनोज साहब है। उसके बाद जो है 106 नंबर पे देख लीजिएगा, 106 नंबर पे श्रीवाद भाई है। ठीक है, उसके श्रीराम भाई है। उसके वजह से 107 नंबर पे देख लीजिएगा कि अतुल्य भाई है। उसके बाद 108 नंबर पे देख लीजिएगा तो 108 नंबर पे ये सौरभ भाई है। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए, अब समय भी कम है। 109 नंबर पे देख लीजिएगा, 109 नंबर पे राकेश भाई है। उसके बाद रत्नाकर भाई है जो 110 नंबर पे है। 111 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अजीत यादव साहब है। 112 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका क्या है कि आवान है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 113 नंबर पे देख लीजिएगा ये शदन भाई है जो 113 नंबर पे। 114 नंबर पे कौन है? हाँ, 114 नंबर पे आपका क्या है कि धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से है। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं।
हाँ, देख लीजिएगा दोस्त, अगला जो है आपका क्या कि 115 नंबर पे ये मलिंद्रा साहब है, उसके बाद 160 नंबर पे जो है अनुराग कोहली है। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि 117 नंबर पे ये प्रमोद भाई है। 118 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये सन्नी गुज्जर साहब है। उसको 119 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जय सिंह है। उसको 120 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल पवार है। दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिए हैं, इतने लोगों ने टेस्ट दिया है। आपको हम बता दिए हैं आप सबका रैंक कि कितना रैंक कौन लेकर के आया है, किसका कितना स्थान है, ठीक है। तो देरी मत कीजिए दोस्त, इस एप्लीकेशन को क्या कीजिए कि डाउनलोड कीजिए जाकर के प्ले स्टोर से। आज जो टेस्ट नंबर क्या है कि 85 नंबर एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए, उससे पहले क्या कीजिए कि आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो है दोस्त आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। मेरे वीडियो के थ्रू जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उससे काफी हेल्प मिलेगी। जब भी एग्जाम देकर के आइएगा मुझे जरूर याद कीजिएगा कि साइंस ईआरसीबी सर ने जरूर पढ़ाई थे जिससे क्वेश्चन आई है, ठीक है। इसलिए देर मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम फिर नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे आपके लिए एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।